शादी के बाद लड़की का सपना होता है कि वह शादी के बाद ये करेगी, वो करेगी, अपने पति के साथ यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी, अपने ससुराल वालों को खुश रखेगी। लेकिन शादी होने के बाद जब कोई अपने घर आती है और उसको सास के ताने, ससुर के ताने, जेठ जेठानी के ताने और नंद के ताने सुनने को मिलते हैं, तो वह एक बार बर्दाश्त कर लेती है। सोचती है चलो कोई कैसा भी हो, जेठ जेठानी देवर सास चाहे जैसे भी हो, ननद चाहे जैसे भी हो, कम से कम मेरा पति ही तो ठीक है। मेरा पति मुझे माने और क्या से क्या लेना है। लेकिन अगर वही पति आगे चलकर उसको धोखा दे, उसे अपने माता पिता भाई भौजाई के कहने पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करे और बच्चा हो जाने पर भी उसे कहे जाओ अपने घर चली जाओ, तुम किसी काम की नहीं हो, जाओ अपने घर चली जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे तलाक दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पत्नी के कोई इज्जत ना करे, उसे बात बात पर सबके सामने फटकारे डांटे, तो उस पत्नी के दिल पर क्या बीतती है, उसके पत्नी दिल की क्या बीतेगी उस पत्नी के दिल पर, जिसका पति अपनी सास ससुर भाई भौजाई के कहने पर चलता हो, देवर के कहने पर चलता हो, नंद के कहने पर चलता हो। उस बहू के दिल पर क्या बीतती है वह बहू ही जानती है। हे भगवान, ऐसा किसी की ज़िंदगी ना दे। वो औरत यही सोचती है, हे भगवान ऐसी ज़िंदगी मुझे क्यों दी आपने, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो आप मुझे बिना शादी के ही रखते। एक बच्चा होने के बाद या फिर 2 बच्चे होने के बाद जब आदमी यह कहता है कि जाओ अपने घर चली जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, मेरा बच्चा छोड़ दो यहीं पे, तो उस औरत के दिल पर क्या बीतती है वह औरत ही जानती है। तो दोस्तों, कोई भी इंसान अगर ऐसी स्थिति में रहे तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि अपनी पत्नी को खुश रखो, और पत्नी भी अपने पति को, अपने ससुराल वालों को खुश रखे और खुशी खुशी ज़िंदगी, तभी यह दुनिया अच्छी दिखेगी। नहीं तो ये दुनिया में औरत का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। आजकल तो शादियों के बाद भी लड़के को देखो तो लड़का कभी धोखा देता है, और लड़की को देखो तो लड़की भी धोखा देती है। तो दोनों को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। ओके।